तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं जुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 5 यहाँ पर कवर करने जाने वाला हूँ। और अगर तुमने इसके पिछले एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो इसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसे देखकर इस वीडियो में दोबारा वापस आ जाना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार एनिमे को शुरू करते हैं। पर एनिमे को स्टार्ट करने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर से लाइक करना। तो चलिए अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। वेल द एपिसोड स्टार्ट होता है और हम गाकुगंजी को देखते हैं जो यागा से बोलता है, यागा तुमने ये सब क्या किया है? तुमने मैन मेड कर्स की फौज को तैयार किया है और वो सारे पावरफुल भी है जिनके पास कर्स एनर्जी है। हायर अप सब तुम्हें स्पेशल ग्रेड में प्रमोट करना चाहते हैं और तुम इस जेल से निकालना चाहते हैं, पर तुम अपने कर्स टेक्निक की वजह से काफी बड़ी आर्मी तैयार कर सकते हो। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यागा को बाहर देखते हैं, यानी उसे प्रिजन से छोड़ दिया गया है। फिर यागा के पास एक लड़का आता है जो उससे कहता है, तुम बिना कर्स कॉप के कहाँ बाहर जा रहे हो प्रिंसिपल यागा? यागा फिर कहता है, मैं अपने लड़के को देखने जा रहा हूँ। फिर वो लड़का कहता है, तुम अपनी मौत के पास आ चुके हो, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बख्श दूं। तुम मुझे बताओ कि तुम वैसे कर्स मैन में डॉल कैसे बनाते हो? यागा फिर कहता है, सातोरू के जाने के बाद तुम सारे लोग काफी हवा में उड़ रहे हो। और ऐसा कहते ही वो उस लड़के से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी वहाँ पे बुड्ढा आ जाता है, यानी मेरे कहने का मतलब है गाकुगंजी, और मैं उसे बुड्ढा ही कहने वाला हूँ। ये बुड्ढा गिटार बजाते हुए ऑरा फार्म करने की ट्राई कर रहा था। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यागा को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, यानी इस बुड्ढे ने यागा की ऐसी हालत की है, पर हमें इनकी फाइट नहीं दिखाई गई है। वो बुड्ढा फिर उस लड़के से कहता है, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। यागा फिर कहता है, तुमने बॉडी इंफॉर्मेशन यूज की ताकि तुम सोल इंफॉर्मेशन बना सको, फिर तुमने उस सोल इंफॉर्मेशन को कर्स कॉप में डाल दिया। तुम्हें कोर हाउस में 3 कंपेटेबल सोल रखनी होगी जिसके अंदर सिंगल कर्स कॉप हो, और उन सोल को हर वक्त एक दूसरे को ऑब्जर्व करने दो, और ऐसे करते ही सोल में सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है और 3 महीने के बाद वो अपनी कर्स एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वो बुड्ढा कहता है, तुम मुझे ये सारी बातें अब क्यों बता रहे हो? अगर तुम ये मुझे सारी बातें पहले ही बता देते तो तुम आज थोड़ा और जी लेते। यागा फिर कहता है, ये कर्ज है जो मुझसे तुम तक पहुंचता है, और ऐसा कहते ही यागा मर जाता है। पर तभी वहाँ पांडा आ जाता है और वो बुड्ढा पांडा से फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। पांडा फिर उस बुड्ढे को इग्नोर करते हुए यागा के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वो बुड्ढा बोलता है, तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे? तुम मुझसे नफरत नहीं करते? पांडा फिर कहता है, मुझे मालूम है तुम यागा के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचोगे, मैं बस इतना मान के चलूंगा कि यागा के ऊपर चाकू गिर गया है जिस वजह से वो मारा गया। पर आप एक बात जरूर जान लो कि पांडा भी रोते हैं, और ऐसा कहते ही पांडा काफी जोरों से रोने लग जाता है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं जो टेंगन की कही हुई बातों को सोच रहे थे। तो बेसिकली टेंगन ने उन्हें कहा था हकारी पैसे कमाने के लिए एक फाइट क्लब चला रहा है और वो जगह एक टाइप की अबेंडेंट पार्किंग स्लॉट है। वेल फिर वो दोनों उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो फाइट क्लब था। मेगुमी फिर यूजी से कहता है, हमें अब यहाँ से कपड़े बदलने होंगे। अगर हाकारी को पता चल गया कि हम जुजुत्सु हाई से आए हैं तो हमारा सारा प्लान यहाँ से चौपट हो जाएगा। ये मान के चलो कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हाकारी एक चोर है और हम दोनों कॉप्स हैं। मेगुमी फिर कहता है, यूटा ने हमें कहा था कि हाकारी उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें यहाँ पर हर चीज सोच समझ के करनी होगी। फिर वो दोनों उस अबेंडेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं, पर तभी वहाँ का एक बॉडीगार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, बच्चों तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ काम नहीं है। मेगुमी फिर कहता है, हम यहाँ पर लड़ने आए हैं ताकि हम पैसे कमा सके, तो फटाफट से हमें इस फाइट में एंटर करने दो। पर वो बॉडीगार्ड अचानक से ही मेगुमी को पंच करने वाला था, पर वो रुक गया। बॉडीगार्ड फिर बोलता है, इस क्लब का पहला रूल ये है कि तुम फाइट के बारे में बात मत करो, तो तुम अब मुझे बताओ तुम इस क्लब के बारे में किसने बताया? मेगुमी फिर बोलता है, मुझे उसका नाम तो पता नहीं है, पर मैंने उसे 3 महीने पहले मार दिया। फिर वहाँ का एक दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, कोंडो को भी गायब हुए 3 महीने हो चुके हैं। और यूजी को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक उसे पता ही नहीं कि मेगुमी ने ये प्लान कब सेट किया। फिर वहाँ के एक दूसरे बॉडीगार्ड को कॉल आ जाता है और उन्हें फाइट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाती है, पर यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि इस फाइट में यूजी ही पार्टिसिपेट कर सकता है। मेगुमी फिर अपने मन ही मन कहता है, चलो ये तो अच्छा है, यूजी इस सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। फिर यहाँ पर मेगुमी यूजी को
प्लान के बारे में समझाने लग जाता है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम यूजी को उसी बिल्डिंग के अंदर देखते हैं जहाँ वो बॉडीगार्ड यूजी से कहता है तुम्हें बस 2 ही रूल्स को फॉलो करना है, तुम्हें बीच फाइट में छोड़ के नहीं भागना है और कर्स टेक्निक को भी यूज नहीं करना है। यूजी फिर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कोई कर्स टेक्निक को यूज करे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सोर्सरर नॉन स्पेक्टरर है जो कर्सेस को नहीं देख सकते। फिर वो बॉडीगार्ड यूजी को फाइट में ले जाने लग जाता है, पर वो बॉडीगार्ड रास्ते में यूजी से कहता है यहाँ पर 2 किस्म की फाइट होती है, यहाँ पर रियल और स्क्रिप्टेड फाइट होते हैं और स्क्रिप्टेड फाइट को बॉस ही अरेंज करते हैं। अगर तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हें बॉस से मिलने का मौका भी मिल सकता है। वेल फिर हम फाइट के सीन को देखते हैं जहाँ यूजी का ओपोनेंट कोई नहीं बल्कि पांडा था। फिर हम हाकारी को देखते हैं जो इनकी फाइट को मॉनिटर से स्पेक्ट करने वाला था। हाकारी फिर कहता है अब मजा आएगा क्योंकि अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। फिर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम किरारा होता है, जो हाकारी से कहता है तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें मालूम है कि लक टेस्ट की तरह होता है और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि किरारा लड़की नहीं बेसिकली एक लड़का है। वेल फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी और पांडा के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये वाली फाइट फेक थी, यानी पांडा और यूजी बस लड़ाई का नाटक कर रहे थे और ये नाटक इतना ज्यादा रियल लग रहा था कि वहाँ बैठे लोगों को ये फाइट रियल ही लग रही थी। फिर यहाँ पर यूजी और पांडा फाइट करते करते हाकारी के बारे में बात करने लग जाते हैं और एट लास्ट इस नाटक को करने के बाद यूजी इस फाइट को जीत जाता है। फिर यहाँ पर हाकारी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम यूजी को मेरे से मिलाओ। खैर फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम पांडा और मेगुमी को देखते हैं जहाँ पांडा मेगुमी से कहता है तो यूजी हाकारी से मिलने वाला है। मेगुमी फिर पांडा से कहता है तुम अभी तक हाकारी से क्यों नहीं मिले। पांडा फिर कहता है मुझे पता था कि हाकारी कहाँ पर है, पर मैं उस रूम के पास पहुँच से नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे गोजो सातोरु की कर्स टेक्निक यूज कर रहा है और मुझे लगता है कि वो किरारा की कर्स टेक्निक है। मेगुमी फिर पांडा से पूछता है पांडा क्या आपको लगता है यूजी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा। पांडा फिर बोलता है ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन यूजी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है जिसकी हाकारी के साथ काफी अच्छी बनेगी, पर क्या वो झूठ बोल पाएगा। मेगुमी फिर कहता है मुझे तो नहीं लगता कि वो झूठ बोल पाएगा। पांडा फिर कहता है कि मुझे मॉनिटर रूम वाली जगह को चुपचाप अपने कब्जे में करना होगा ताकि वो दोनों अच्छे से एक दूसरे से बात कर सके, और मुझे यहाँ के ब्लाइंड स्पॉट भी पता है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लग रखे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को निपटाना होगा। वेल फिर हम किरारा को देखते हैं जो यूजी को हाकारी के पास ले जा रही थी। किरारा फिर कहती है मैंने बहुत दिनों के बाद हाकारी को इतना एक्साइटेड देखा है और इसकी वजह तुम हो। फिर किरारा यूजी को मॉनिटर रूम में छोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है, यानी फाइनली यूजी हाकारी तक पहुँच चुका था। खैर फिर यूजी जैसे ही हाकारी के पास पहुँचता है हाकारी यूजी से कहता है इतादोरी तुम विश्वास तो नहीं करोगे पर तुम एक दिन में मिलियंस में अर्न कर सकते हो। यूजी फिर कहता है क्या कंडीशन है। हाकारी फिर कहता है तुम्हें बस मुझे 2 लाख येन देने हैं ताकि मैं तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। यूजी फिर कहता है मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। हाकारी फिर कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा, यही एक तरीका है कि हम रिच बन सकते हैं। तुम खुद ही लॉजिक लगाओ कि कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो थोड़े से पैसों के लिए अपना सारा पैसा डुबा बैठते हैं। यूजी फिर कहता है पर ऐसा क्यों। तो हाकारी उसे कहता है ये पैशन है, ठग और धोखा खाने वाले दोनों के पास पैशन है ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सके। जिनके पास ज्यादा पैशन होता है वो अपनी जजमेंट ही खो देते हैं। कोई भी प्यार के बिना इस पैशन में नहीं आ सकता और मुझे इस पैशन से प्यार है। क्या तुम्हें पता है कि सबसे आसान तरीका कि हम इस पैशन को लोगों से कैसे डील कर सकते हैं। यूजी फिर कहता है गैम्बलिंग। हाकारी फिर कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ लोगे, गैम्बलिंग ही सब कुछ है। बहुत सारी लड़कियां मुझे हेट करती है क्योंकि मैं गैम्बलिंग करता हूँ, पर वो सारी गलत निकली। हमारी सोसाइटी उन्हें ही बाहर धक्का देती है जो बड़े बैट नहीं लगा सकते। लोग गैम्बलिंग को हेट नहीं करते हैं, बस वो अपने पैसे हार जाते हैं इसलिए वो गैम्बलिंग को नहीं पसंद करते। फ्यूचर में मैं अपना खुद का एक फाइटिंग क्लब चलाऊंगा। अभी मेरा चांस है कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं। इटादोरी क्या तुम्हें मेरे जैसा पैशन चाहिए। यूजी फिर हाकारी से कहता है बॉस मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाकारी फिर यूजी से कहता है तुम्हें कुछ पीना है। यूजी फिर कहता है मुझे कुछ भी चलेगा पर हो सके तो मुझे लिक्विड देना। हाकारी फिर यूजी से कहता है क्या तुम्हें लगता
कहता है कि गोजो सातोरू लिक्विड को हैंडल कर पाएगा। यूजी फिर कहता है गोजो ये कौन है। और भाई यहाँ पर कुछ समय के लिए तो मामला काफी गर्म हो जाता है, यानी हाकारी यूजी के बारे में जान चुका था। हाकारी फिर यूजी से कहता है तुम्हें जुजुत्सु हाई से भेजा गया है ना। और ऐसा कहते ही वो यूजी पर ग्लास फेंक देता है और फिर हाकारी यूजी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। यूजी फिर कहता है तुम मेरी बात सुनो, पर यहाँ पर हाकारी यूजी से कहता है मैं घंटा तुम्हारी बात सुनूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।